ठीक है। इस प्रैक्टिकल को वैसे घर पे नहीं करना है, हमेशा किसी ना किसी स्किल्ड व्यक्ति के साथ जो इसको जानता हो उसके सामने करना है, बाकी घर पे प्रैक्टिस नहीं करना। देखो जनरली तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो होते हैं, जो घर की वायरिंग वगैरह करते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता। न्यूट्रल वायर को तो जनरली आपको पता है कि करंट नहीं होता है, लेकिन फेज वायर को पकड़ने में भी करंट नहीं लगता। ऐसी क्या टेक्निक को अपनाते हैं, तो उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। देखो ये एक वायर है, क्योंकि घर का जब कनेक्शन करते हैं तो क्या चीज़, दो वायर चाहिए होते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है इस बोर्ड के अंदर। इधर देखो, इधर क्या है, फेज और इधर न्यूट्रल है। अभी मैं आपको, ये फेज है ना, फेज आ भी रहा है इसके अंदर, जैसे मैंने दिखाया। देखो इधर फेज है, ठीक है। अभी क्या है, इस वाले फेज को मैं पकड़ूंगा, देखो पकड़ लिया ना, इधर देखो, ठीक है। करंट नहीं मार रहा है। अभी मैं अपने शरीर में भी चेक करवाऊंगा। वैभव ये पकड़ रखा, उधर दिखाओ, उधर आ रहा है ना। तो ये अब इस प्रकार से झटका मुझे नहीं लगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरे ये जो पोटेंशियल है 230 वोल्टेज है, 230 ही यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ तक भी पूरा मेरे शरीर में 230 ही आ रहा है। मैंने पहन रखे हैं रबड़ के शूज़, ठीक है। वैसे चमड़े के हैं, चमड़े के नहीं पहनने हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, लेकिन आपको रबड़ के पहनने हैं। रबड़ के पहनने पर होगा क्या कि आप ग्राउंड से अलग हो जाओगे, आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्टेज। 230 वोल्टेज से ही, जैसे 230 वोल्टेज को जैसे ही मेरे थ्रू 0 वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत ही करंट फ्लो मेरे सही से हो जाएगी और मुझे झटका लग जाएगा। इसलिए मैं उस करंट को या फिर उस पाथ को ब्रेक कर रहा हूँ, किससे, रबड़ के शूज जो भी मैंने पहन रखे हैं उससे, ठीक है। इसलिए ये वाला जो पोटेंशियल है, ठीक, मेरे शरीर तक 230 ही आ रहा होगा। अब मैं इस 230 को यहाँ पर टच करके देखता हूँ तो नहीं जलेगा, जैसा नहीं जल रहा है, ठीक है। लेकिन तुमसे चेक करवाया अभी मैंने, तो बल्ब जल रहा था, मतलब न्यून बल्ब इसमें जल रहा था। इसका मतलब क्या है, उसका शरीर जो है ग्राउंड से है, लेकिन उसने भी अपने शरीर को क्या कर रखा है, इंसुलेटेड कर रखा है, ठीक है। उसे स्ट्रे कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसकी वजह से ये चलता है। अभी ये नहीं चल रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है, फेज है। अभी क्या है, इसको हम देखते हैं एक बल्ब के द्वारा। जैसे ये बल्ब है, इसको हम चलाएंगे। आपने देखा हो इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, बल्ब के दोनों तारों को ऐसे करके टच कर देता है, लेकिन उसको झटका नहीं लगता। इस प्रकार से टच करता है ऐसे करके, लेकिन ये तो अलग है, यहाँ पर भी फेज ही आ रहा है। आप ना यार तो देखो इधर भी फेज आ गया, ऐसे करके टच करता है वो नहीं, लेकिन ये जलता हुआ मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बुझा हुआ। अभी इसी चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। देखो इसको मैंने न्यूट्रल में लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये फेज था, ठीक है। इसको थोड़ा सीधे कर लेते हैं, ठीक। अब देखो जैसे ये जलाया, जल गया ना। अब वो क्या करते हैं कि ये वाला फेज ऐसे टच करने पर दोनों इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर टच होने चाहिए, और ये अपने हाथों से ऐसे करके उसको घुमा देते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने फेज पकड़ रखा है, और यहाँ देखिए जरा, इधर से हिल रहा है, और यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखो आ रहा है ना, लेकिन मैं टच कर रहा हूँ, नहीं लगेगा करंट। अब ये क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखो फेज ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आने के बाद यहाँ तक है, यहाँ तक जाने के बाद ऐसे चला गया। अब मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मेरे शरीर से करंट पास नहीं होने की। और ध्यान रखना हमेशा, इसको ऊपर कर लो, ध्यान रखना करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। मेरा शरीर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000 ओम के आसपास, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो क्या होगा, लगभग 0 ओम के आसपास। भाई 1 ओम 2 ओम होगा, लेकिन कंपेयर करें तो क्या होगा, इसका कम है, मेरा ज़्यादा है। इसलिए सारी की सारी करंट किधर जा रही है, करंट के थ्रू, मतलब इस वायर के थ्रू, बल्ब से होगा, वायर के थ्रू, इस वाले ब्लैक वायर के थ्रू चली गई, इसलिए मैं बच गया। समझ में आ गया, करके दिखाएगा, ठीक है। लो यहाँ मैंने स्विच ऑन कर दिया है, उसके बाद पहले चेक करके दिखाओ कहाँ फेज आ रहा है कहाँ नहीं, ठीक है। इसमें फेज आ रहा है और ये न्यूट्रल का हो गया, ठीक है। अभी उसको सही से करो, वेरी गुड। अभी इसने अपने हाथों से वायर को स्क्रूड करके मोड़ दिया है, ठीक है, जॉइंट भी लगा दिया है, लेकिन करंट नहीं लगा इसमें। समझ में आया ना कौन सा क्या है। यदि आप दोनों तारों को इस प्रकार से करके अलग से करके ऐसे पकड़ के जोड़ोगे तो आपको करंट लग जाएगा।
अगर इन दोनों के बीच में गैप है और अपने हाथों के थ्रू सर्किट कर रहे हो आप, तो करंट लग जाएगा आपको, समझ रहे हो ना। तो वायर को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ही क्या करना है आपको, जोड़ना है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को वैसे घर पे नहीं करना है, हमेशा किसी ना किसी स्किल्ड व्यक्ति के साथ जो इसको जानता हो उसके सामने करना है, बाकी घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिशियन वगैरह दोनों तारों से क्या कर लेते हैं, उस वायर को जोड़ देते हैं, बल्ब भी जलता रहता है, उनको करंट भी नहीं लगता।